हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है एक गरीब लड़के की कहानी। एक समय की बात है। एक गरीब लड़का था। बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसके माँ बाप नहीं थे। वो एक सेठ के यहाँ काम करता था। उन सेठ के यहाँ काम करने पे जो भी उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, उन्हीं पैसों से वो खाना खा लेता था। थोड़ा बहुत खाना खा लेता था और रहने की जगह की व्यवस्था कर रखी थोड़ी सी। बस इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाता था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी इस नौकरी से, क्योंकि सेठ के पास से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे और बहुत मेहनत करता था। वो सोचता था कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। बस इन्हीं सारी बातों से परेशान था। और वो रोज़ घर जाता, मतलब सेठ के यहाँ काम से फ्री होके घर जाता, अपने लिए खाना बनाता, खाता और सो जाता। यही रूटीन चल रहा था। एक दिन उसने अपने लिए 4 चपाती बनाई। फिर उसने देखा कि 3 ही बची हैं। ये दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। चौथे दिन उसने सोचा कि मैं देखूं कि ये चौथी चपाती कौन ले जाता है। तो उसने ध्यान दिया। चपाती बनाने के बाद वो खड़ा होकर देख रहा था कि आखिर ये चौथी चपाती कहाँ जाती है। तो उसने एक चूहा आया। वो एक चपाती उठा के जा रहा था। तो उस लड़के ने उस चूहे को पकड़ लिया और उससे चपाती छीनने लगा। तो चूहा बोला कि तुम मेरे हिस्से का खाना मेरी चपाती क्यों छीन रहे हो, मेरे हिस्से का मुझे खाने दो। तो वो लड़का बोला कि मैं सिर्फ 4 चपाती बनाया, तुम एक ले जाओगे, 3 से क्या होगा, मतलब 3 से मेरा पेट भी नहीं भरेगा और मैं इतनी मेहनत करके कमाता हूँ। तो पता नहीं मेरे दिन कब बदलेंगे। तो वो जो चूहा होता है वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब एक व्यक्ति दे सकते हैं, गौतम बुद्ध। तुम उनके पास जाओ, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालोों का जवाब मिल जाएंगे। तो लड़का सोचता है चलो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ गौतम बुद्ध के पास, पूछ के आता हूँ उनसे अपने सारे सवाल। तो वो सेठ जी से 4-5 दिन की छुट्टी ले लेता है और निकल पड़ता है गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। वो निकलता है। आधे थोड़ी दूर पहुंचता है तो रात हो जाती है, रात का समय हो जाता है। अब वो पास में ही उसको एक हवेली दिखती है। तो वो उस हवेली में जाता है और वहाँ रुकने की प्रार्थना करता है कि मुझे आज रात के लिए यहाँ रुकने दीजिए, विनती करता है। तो जो हवेली की मालकिन होती हैं वो उस लड़के को रुकने के लिए दे देती हैं, खाना देती हैं। फिर वो जब लड़का खाना खा रहा होता है तो हवेली की मालकिन उससे पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो हवेली की जो मालकिन होती है वो कहती है कि अच्छा तुम, अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, वहाँ उनसे मेरा एक सवाल पूछ के आना। तो वो लड़का बोलता है हाँ ठीक है, आप बताइए क्या सवाल पूछना है। तो वो मालकिन, हवेली की मालकिन कहती है कि मेरी एक बेटी है 20 साल से, वो गूंगी है, वो बोल नहीं पाती है, उसने अभी तक एक भी अक्षर अक्षर नहीं बोला, एक भी वर्ड नहीं बोला है। तो उस लड़के ने बोला ठीक है, मैं गौतम बुद्ध से पूछ के आऊँगा और आपको बताऊँगा। फिर सो जाता है। सुबह होते वो फिर निकल पड़ता है। निकलता है तो उसके सामने बहुत ही बड़े बड़े पत्थर पर्वत ऐसे वहाँ पहुँचता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर चट्टान सब रहती हैं। अब वो परेशान हो जाता है लड़का कि मैं इसको पार कैसे करूँ। तो वो देखता है कि पास में एक जादूगर बैठ के तपस्या कर रहा होता है। तो वो लड़का जादूगर के पास जाता है, कहता है कि जादूगर साहब मुझे इस पत्थरों को, पर्वतों को, चट्टानों को पार करवा दीजिए, मैं इनको पार नहीं कर पा रहा हूँ। तो जादूगर ने बोला कि मैं तुम्हें ये सब पार करवा दूंगा, पहले तुम ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है तुमको। तो वो कहता है मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो जादूगर कहता है अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, चलो तुम मेरा एक काम करना, मेरा एक सवाल है, गौतम बुद्ध से पूछ के आना, मैं तुम्हें इन चट्टानों को पार करवा दूंगा। वो लड़का कहता है अच्छा बताइए क्या सवाल है, मैं पूछ लूंगा। तो वो जो जादूगर होता है वो कहता है कि मैं 100 सालों से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, तुम गौतम बुद्ध से पूछ के आना कि मैं स्वर्ग कब पहुंचूंगा, कब जाऊंगा। लड़का कहता है ठीक है, मैं पूछ लूंगा। फिर उस जादूगर ने सारी चट्टानों को छड़ी घुमाई और वो लड़का चट्टानों के उस पर जाके पहुंचा। आगे लड़का जाता है तो थोड़ा दूर जब आगे निकलता है तो उसको एक नदी दिखाई देती है। अब वो फिर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तो वो सोचता है कि अब मैं इस नदी को कैसे पार करूँ। वो परेशान होता है, सोचता रहता है। तो उसे एक कछुआ दिखाई देता है। तो वो उस कछुए से कहता है कि आप मुझे नदी पार करवा देंगे प्लीज़, मुझे तैरना नहीं आता।
तो कछुआ कहता है ठीक है, मैं तुमको नदी पार करवा दूंगा। तो जैसे ही वो दोनों नदी पार कर रहे होते हैं तो बीच में पहुंचते हैं तो कछुए अचानक ही दोनों बात करने लगते हैं। तो कछुआ पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो लड़का कहता है मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुआ कहता है अरे वाह, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, तुम मेरा एक काम करना, पूछ के आना, गौतम मुझसे मेरा एक सवाल पूछ के आना। तो लड़का कहता है अच्छा, तुम भी अपना सवाल बता दो, मैं पूछ के आऊँगा। कछुआ कहता है गौतम बुद्ध से पूछना, मैं कई सालों से इसी नदी में रहता हूँ, मुझे ड्रैगन बनने की इच्छा है, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़का कहता है ठीक है, मैं पूछ के आऊँगा, आपको बताता हूँ। फिर वो कछुआ नदी पार करवा देता है। उसके बाद वो लड़का गौतम बुद्ध के वहाँ पहुँचता है, जहाँ गौतम बुद्ध रहते हैं वहाँ पहुँचता है। सभी गौतम बुद्ध से सवाल पूछ रहे होते हैं। वो लड़का फाइनली गौतम बुद्ध के सामने पहुँच जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध उसको कहते हैं कि तुम मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो, मैं उन्हीं का जवाब तुमको दूंगा। अब लड़का सोचता है मैं कौन से सवाल पूछूं, कौन से हटाऊं, स्किप करूं। तो लड़के के मन में सबसे पहले ख्याल आता है कि उस मालकिन का, वो रो रही थी, उनकी बेटी बोल नहीं सकती, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो आंखें बंद करता है। फिर उसके मन में दूसरा ख्याल आता है उस जादूगर का, उसका प्रश्न, वो 100 साल से तपस्या कर रहे हैं, उसका प्रश्न जरूरी है। फिर वो आंखें बंद करता है। तीसरा जो फोटो चित्र बनती है उसके माइंड में लड़के के, वो उस कछुए की जो कई सालों से तपस्या कर रहा है वहाँ ड्रैगन बनने का। तो वो सोचता है कि मैं इन तीनों का प्रश्न जो है गौतम बुद्ध से पूछ लेता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो इतना तो कमा ही ले रहा हूँ कि खाना खा पा रहा हूँ, ठीक ठाक रह पा रहा हूँ, इतना कर ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो हो सकता है ज़्यादा पैसे कमाऊँ, अच्छी जगह रहूँ। मैं इन तीनों का प्रश्न पूछता हूँ, वो ऐसा सोचता है। तो वो पूछता है कि गौतम बुद्ध से शुरू कराता है कि एक मालकिन है, एक हवेली में एक मालकिन है, उनकी बेटी बोल नहीं पाती। उन्होंने पूछा है कि वो कब बोलेंगी? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि उस बेटी की जैसे शादी हो जाएगी वो बोलने लगेगी। ठीक है। फिर दूसरा होता है कि एक जादूगर मिला था, वो 100 सालों से 100 वर्षों से तपस्या कर रहा है कि स्वर्ग जाने के लिए। वो स्वर्ग कैसे जाएंगे? तो गौतम बुद्ध जवाब देते हैं कि जब वो अपनी छड़ी का त्याग कर देगा, जिस दिन वो अपनी छड़ी को त्याग देंगे उस दिन वो स्वर्ग चले जाएंगे। और तीसरा प्रश्न होता है कि एक कछुआ है जो नदी में रहता है, वो इंतजार कर रहा है कि वो ड्रैगन कब बनेगा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब वो अपना खाल उतार देगा ना, अपना ऊपर का उतार देगा, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। तो उसको अपने तीनों जवाब मिल जाते हैं। अब वो वापस निकलता है, वापस वो कछुए के पास पहुंचता है, उसको बताता है कि जिस दिन तुम अपने ऊपर का खाल उतार दोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो वो जैसे अपना कवच जो पहना होता है, उसने ऊपर पहना होता है, जैसे वो उतारता है वो ड्रैगन बन जाता है, और जो उतारता है वो पूरा मोतियों से भर जाता है। कछुआ कहता है, जो ड्रैगन बन चुका है, तो कहता है मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, तुम ले जाओ। तो सारे मोती उठा के उस लड़के को दे देते हैं। अब वो आगे चलता है, उसे वो जादूगर मिलता है। जादूगर से कहते हैं कि जिस दिन तुम अपनी छड़ी का त्याग कर दोगे उस दिन तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर वो छड़ी उस लड़के को दे देते हैं, जैसे वो देते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं। अब वो तीसरा उस महल में पहुंचता है और उस मालकिन से कहता है कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाएगी वो बोलने लगेगी। तो वो मालकिन कहते हैं कि फिर देरी किस बात की, इतना अच्छा लड़का मेरे सामने है, तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं लगता कोई होगा मेरी बेटी के लिए। बस कि फिर क्या होता है, लड़की को बुलाया जाता है, लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, दोनों की शादी हो जाती है। बस उस लड़की को उसके सवालों का जवाब मिल जाता है। अब लड़का अमीर हो जाता है क्योंकि उसके पास खूब सारे मोती होते हैं, उसके पास जादुई छड़ी होती है, वो कुछ भी का जादू कर सकता है, और उसे अच्छी वाइफ भी मिल चुकी होती है। अब लड़का जो पूछना चाहता था उसके तीनों जवाब उसको खुद ही मिल जाते हैं, जो गौतम उससे पूछना चाहता था। बस उसकी लाइफ में खुशियाँ जाती हैं, वो एक खुशहाल जिंदगी जीता। उसके पास वो अमीर हो जाता है, उसके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी व्यक्ति अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के दुख, दूसरों की परेशानी, दूसरों की तकलीफ के बारे में सोचता है ना, उस व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जैसे उस लड़के ने अपना क्वेश्चन ना पूछ के, अपना प्रश्न ना पूछ के, उसने उन तीनों के प्रश्न पहले पूछे और अपना उसने साइड में रखा। तो उसको उन तीनों के उत्तर के साथ अपना भी
अपने प्रश्नों का उत्तर भी अपने आप ही मिल गया, उसको सारे जवाब अपने आप मिल गया और बस तब से वह खुशहाल ज़िंदगी जीने लगा। थैंक यू, बाय बाय।